नमस्ते भैया भानु। संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत। भैया भानु, आज हम लोग कारक प्रकरण की चर्चा करेंगे। भैया भानु, संस्कृत व्याकरण में कारक प्रकरण का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत अनुवाद करने, लिखने, वाक्य संरचना में या बोलने में बिना कारक का हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कारक और विभक्ति की जानकारी होना आवश्यक है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम है कि कारक कहते किसे हैं, कारक है क्या। तो वैसे भी सामान्य रूप में रखेंगे तो कारक होता है तो वो कारण होता है ना। किसी वस्तु का जो है कि कारक होता है ना। उसी तरह यहाँ देखते हैं, पहले करोति निर्वर्तयति क्रियाम इति कारकम, क्रियान्वितम कारकम, कारक जनकत्वं च कारकत्वं च साधकत्वं च कारकत्वं च। अर्थात इस सब का अभिप्राय यह है कि क्रिया के संपादक में तत्व को कारक कहा जाता है। किसी न किसी रूप में क्रिया के संपादक तत्व को कारक कहा जाता है। इसे सब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं, या क्रिया के संपादन में जो सहायक हो, क्रिया के साधना में जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं। प्रत्येक कारक का क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। जैसे कुछ उदाहरण से हम लोग देखते हैं। हम लोग कहते बालकः पठति, बालकः पुस्तकं पठति, बालकः मनसा पुस्तकं पठति, बालकः ज्ञानाय पुस्तकं पठति, बालकः आचार्यात् पुस्तकं पठति, कहते बालकः विद्यालये आचार्यात् ज्ञानाय पुस्तकं पठति। अब देखिए, बालकः विद्यालये आचार्यात् ज्ञानाय मनसा पुस्तकं पठति। इस वाक्य में आप देखिए ठीक से तो सभी कारक आ जाती है। तो इन वाक्यों में पठति क्रिया है। क्रिया क्या है? पठति क्रिया है। इस क्रियापद से विभिन्न प्रश्न जोड़कर हम लोग देखते हैं। जैसे है कः पठति, कौन पढ़ता है? बालक पढ़ता है, बालकः पठति। किम पठति, क्या पढ़ता है? पुस्तकं पठति। कैसे पढ़ता है? मनसा पढ़ता है, मन से पढ़ता है। किस लिए पढ़ता है? क्यों पढ़ता है? ज्ञानाय पठति, ज्ञान के लिए पढ़ता है। किस से पढ़ता है? आचार्यात् पठति, आचार्य से पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है? तो विद्यालय पठति, विद्यालय में पढ़ता है। ठीक है। आपने क्या देखा? आपने देखा कि बालकः पुस्तकं मनसा ज्ञानाय आचार्यात् और विद्यालय, इन सभी शब्दों का किसी न किसी रूप में पठति से संबंध है। अब इन वाक्यों को देखिए। बालकः मित्रस्य गृहं गच्छति, ये बालक त्वं मित्रस्य गृहं गच्छति। अब यहाँ क्रिया क्या है? गच्छति और गच्छति, दो क्रियाएं। अब प्रश्न होता है कि किसके घर जाता है? तो बालक के घर जाता है, मित्र के घर जाता है। कौन जाता है? तो बालक जाता है। आपने क्या देखा? यहाँ घर का संबंध
मित्र से है, न कि क्रिया से है। ठीक है। और संबोधन बालक से संबंधित है। ये बालक से संबंधित है, ना कि क्रिया से। इसका मतलब यह है कि संबंध और संबोधन क्रियापद का प्रत्यक्षतः क्रियापद से कोई संबंध नहीं है। संबंध और संबोधन का क्रियापद से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अतएव संस्कृत में 6 ही कारक माने गए। कर्ता, कर्मम, करणम च, संप्रदानम तथैव च, आपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। संबंध कारक और संबोधन कारक हिंदी में होते हैं। संस्कृत में विभक्तियों के लिए संबंध को रखा गया है। संबोधन तो कर्ता ही होता है, संबोधन प्रथमा। संबोधन में तो प्रथमा विभक्ति नहीं होती। इस प्रकार कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 ही कारक माने गए। अब संबंध को यदि जोड़ दें तो विभक्तियां 7 होती हैं। या बोलो अंग्रेजी में 3 ही कारक होते हैं। इसको आप कहते हैं नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस। हम क्या देखें, संस्कृत में 6 कारक होते हैं, हिंदी में 7 कारक होते हैं, 8 कारक होते हैं, और अंग्रेजी में 3 ही कारक होते हैं। तो आप लोग पहले जो सुबंत प्रकरण पढ़े हैं, यानी शब्द रूपानी पढ़े हैं, उसमें आप सभी विभक्तियों को देखें। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, सबको देखें। तो कारक की जो विशेष अवस्था है और उसकी संख्या को बताने वाली जो सत्ता है, विभक्ति वही कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि कारक की विशेष अवस्था को और उसकी संख्या को बताने वाली सत्ता को विभक्ति कहते हैं। पदों में लगे विभक्ति ही उनका भिन्न भिन्न कारक होना और उनकी भिन्न भिन्न संख्याएं बताती है। इसका मतलब है कि पद में जो विभक्तियां लगी हुई है, इसका तो प्रथमा विभक्ति है, वह प्रथमा विभक्ति यानी पहला कारक, कर्ता कारक का, कर्ता कारक को बताता है। तो इस तरह संस्कृत में जो 7 विभक्तियां हैं वो हैं कर्ता, कर्तरी प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, करणे तृतीया, संप्रदाने चतुर्थी, अपादाने पंचमी, संबंधे षष्ठी और अधिकरणे सप्तमी। ठीक, अर्थात कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, करण में तृतीया विभक्ति होती है, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है भैयावान, इसको और अच्छा से जानने के लिए, ताकि आपको अनुवाद बनाने में दिक्कत ना हो, हिंदी का जो कारक है उसे याद कर लीजिए। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का केति, अधिकरण में पर, इसको याद कर लीजिए। ठीक है भैया बहनों, आज इतना ही। कल हम दूसरे वीडियो में सभी विभक्तियों को क्रमशः एक एक करके देखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।